क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। कोटा किसके नाम से आपका? रामवृक्ष नाम से। रामवृक्ष? राम ये कौन लगता है आपको? हमारे बाबा जी है। तो आपका कोटा सीट हुआ है, आपका याद हुआ है? जी मामला क्या था? सब जून जुलाई अगस्त 3 माह का खाद्यान्न जो है हमारे यहाँ एक ही महीने में आ गया। मई से जून तक गोदाम में रखने की जगह नहीं थी। 2 माह का गल्ला उसमें रखा गया था। वितरण हुआ 28 मई से 10 जून तक। एक गल्ला उसी बीच में फिर गल्ला आ गया एक, उसको वितरण किए 20 जून से 10 जुलाई तक। उसके बाद वितरण अभी हम 3 दिन शुरू किए हैं, उसी बीच में अगस्त का गल्ला आ गया 24-26 अगस्त को, जुलाई जून में। सर उस गल्ला को रखने की जगह नहीं थी, उसमें मैं वितरण कर रहा था। उस गोदाम को छोड़कर अपने चौहद्दी के अंदर ही एक हमारा गोदाम है, उसमें पूरा माल रखवा दिए। और उसके बाद सर 20 जुलाई से बंटना था। 20 जुलाई से 23 जुलाई तक वितरण बंद था, हड़ताल थी मशीन। 21 तारीख को विरोधियों ने आकर हमारा ताला मार दिया गोदाम में। और उसके बाद वो मेरे विपक्षी जो ओम प्रकाश यादव, राधेश्याम यादव, और उसके बाद वो मार कर ताला उसमें रखने नहीं दिए मुझे माल। फिर उसमें अब जिस गोडाउन में है, ताला मारने वाले मैंने पूछा सर तो उसको, सरकारी गोदाम है, सरकारी जी आपके केंद्र की दुकान है जी, इसमें अन्य लोगों का तो हस्तक्षेप करने का, ताला मारने का तो जी। वो बोल रहे थे कि मैं पूर्व बीडीसी हूँ, मैं गोडाउन का मैं अपने जनता का देख रेख के लिए उसमें गोडाउन में माल है कि नहीं खोलो। मान लीजिए उस समय मैंने खोला, वो देखें उसमें नहीं था, मैं दूसरे में रखा था। वो आए इसमें सोचे कि माल इसमें रख न पाए, इसमें ताला मार कर वो चले गए। तुरंत सुबह अधिकारियों को इत्तला किए, सुबह आए और सर हमारा गोदाम सीज करके चले गए, दुकान सस्पेंड कर दी। और जो मौके पे मेरा गला दूसरे गोडाउन में रखा है सर। जी अधिकारी क्या बोले? सप्लाई इंस्पेक्टर कौन है? हमारे यहाँ सुरेंद्र प्रताप कनौजिया हैं सर, सप्लाई इंस्पेक्टर वही हैं। वही आए, मुझे शाम को फ़ोन किए कि नहीं मैं कल आ रहा हूँ। आए सर, मैं उस समय था नहीं, कहीं गए थे सर। सुबह आए, अपना विपक्षी लेकर उनको हावी हुए सर, अपना दिखाकर गोडाउन को, उस गोडाउन को लोग मानने के लिए तैयार थे। इस गोडाउन को देखें और उसमें जीरो बैलेंस पाया गया, इसलिए हमारे गोडाउन को लोग निलंबित कर दिए। सप्लाई इंस्पेक्टर को आप अपनी बात नहीं बताया कि नहीं कि गोदाम मेरा जो सर मैं नहीं, हम नहीं थे सर, हमारे वो कोरदार थे, लेकिन चलाते हम, मैं प्रतिनिधि हैं, उनको पता ही नहीं था कि नहीं कहाँ वो रखते हैं अगल बगल, बस उतना ही। वो थोड़ा से भाई बुजुर्ग हैं, इसलिए वो नहीं जान पाए, न समझ पाए, इसीलिए अब हमको आने में समय लगी। तब तक सर हो गया था। बाद में सर को इत्तला किए तो कहें चलो ठीक है, फिर हम देख लेते हैं आकर कभी भी। तो सर तब से फिर आज सोचे कि नहीं आज बुला कर करवा दिया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मार सकता। ग्राम सभा क्या लगती है आपकी? पंजारी। ये कोटदार कौन आपके हैं? रामवृक्ष। लोगों को राशन मिलता है सही? जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आपके कोटदार पर एफआईआर हुआ है कि वो गलत आमदनी में भत्ता पाते हुए और घटतौली करते हैं वजन में, जी ऐसा बात है क्या? जी नहीं, आप लोगों को वजन बराबर मिलता है? जी हाँ एकदम से मन के मिला धान कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, हर महीने फुल मिला, भरपूर मन के राशन मिला, कोनो दिक्कत परेशानी ना। आपके कोटदार पर एफआईआर हुआ है और कोटाइन का सीज कर दिया गया है, मुकदमा हो गया है शिकायतकर्ता के अनुसार, और जांच अधिकारी आए थे। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कहेंगे कि हमको गल्ला मिलता है, कोटेदार सही, हम लोग को हर महीने गल्ला देते हैं। जिससे अपनी जो आवाज है आपकी वो अधिकारी तक आप पहुंचा रहे हैं, तो आप अधिकारी से क्या करना चाहते हैं? यही कहना चाहिए, हमको हर महीने गल्ला आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत। खबर आजमगढ़ के मेनगर के कंझारी ग्राम सभा से है। ऐसा बहुत कम ही सुनाई देता है कि किसी कोटेदार और प्रधान के पक्ष में जनता खुश हो, लेकिन इस गांव सभा की जनता अपने कोटेदार से खुश है। विदित हो कि पिछले दिनों विक्रेता के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और दुकान भी प्रभावित हुई थी। इसी तथ्य को जानने के लिए रणतुर लाइव प्रतिनिधि रंजीत कुमार उस गांव की पड़ताल करने और लोगों से हकीकत को जानने के लिए अपना कैमरा गांव में लगाए तो सच का आईना सामने आया, जहां जनता ने कोटेदार के राशन प्रणाली का खुलकर समर्थन किया और कहा कि यहाँ के कोटेदार के कार्य से हम लोग खुश हैं। अब बात आती है कि कोटेदार के विरुद्ध एफआईआर क्यों हुई थी।
तो कोटेदार प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के ही बीडीसी कुछ दिन पहले हमारे गोदाम में ज़बरदस्ती ताला मार दिए थे, जिसके चलते 3 महीने का खाद्यान्न एक ही महीने में मिला, इसलिए चौहद्दी के अंदर हमने खाद्यान्न रखा था। कोटेदार प्रतिनिधि ने बताया कि इसी बीच जिला पूर्ति निरीक्षक जांच में आए थे। उस समय हम बाहर थे, जिस पर विपक्षी ने गोदाम को दिखाया और मेरे ऊपर एफआईआर और दुकान निरस्त हुई थी। साथ ही मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी के गोदाम पर ताला लगाने का अधिकार किसी प्राइवेट व्यक्ति को है?